अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम कोरल ड्रा के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें ये जो शेप आपको नज़र आ रही है ये एक सेल बैनर है। इसको डिज़ाइन करना आज हम सीखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने ये शेप है, ये बेसिकली एक सेल बैनर है जिसको हम डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस सबको सिलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड से प्लस की को प्रेस करूँगा तो ये डुप्लीकेट शेप रेडी हो जाएगी। इसको मैं एक तरफ करता हूँ। तो अब मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसमें एक ये रेक्टेंगल इसमें ड्रॉ की गई है। तो पहले तो हम ये रेक्टेंगल इसकी देखें रेडी करेंगे। ये जो रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है और इसकी जो विड्थ है वो 1.4 और हाइट 0.6 है। ये मैंने आपकी सहूलत के लिए लिख दी है विड्थ। ये देखिए ये मैंने ड्रॉ की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्थ 1.4 लेनी है इसकी हमने और हाइट 0.6 लेनी है। और थोड़ी बहुत हम इसकी वैल्यूज़ में चेंजिंग कर सकते हैं, जो हमारी ज़रूरत होगी उस ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर है, डबल क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन होगी। ये फिल कलर है, मैंने पहले से कलर लिया हुआ है। तो यहाँ से आई ड्रॉपर के ज़रिए मैं वो कलर सेलेक्ट करूँगा, ओके कर दूँगा। इसमें जो आउटलाइन आ रही है मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैंने 0 वैल्यू लूँगा, आउटलाइन गायब हो जाएगी। उसके बाद देखें कि इसने क्या किया है कि अब यहाँ से थोड़ा सा कॉर्नर बना दिया है। तो मुझे इसके लिए शेप टूल लेना पड़ेगा और शेप टूल अपना काम करे आज़ादाना तौर पर। तो उसके लिए मुझे शेप को कन्वर्ट टू कर्व करना है। 2-3 तरीके होते हैं कन्वर्ट टू कर्व करने के। एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Q, दूसरा तरीका होता है ये बटन है इसको प्रेस कर दें, तीसरा तरीका होता है राइट क्लिक करें तो भी ये कंट्रोल यानी कन्वर्ट टू कर्व की ऑप्शन आती है। कुछ भी तीनों में से कोई भी ऑप्शन लेके इस शेप को आप कन्वर्ट टू कर्व कर दें। उसके बाद यहाँ से आपने इसे पकड़ना है, शेप टूल सेलेक्ट हुआ हो आपका, और इस तरह से इस शेप को बना देना है। उसके बाद ये शेप इसने नीचे ड्रॉ किया है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। एक रेक्टेंगल लेनी है और एक रेक्टेंगल आपने यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। और इस रेक्टेंगल की भी हाइट विड्थ मैंने दी हुई है। 1.2 इंचज़ इसकी विड्थ है और 0.2 इंचज़ इसकी हाइट है। तो अब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.2 और 0.2 ली है। तो इस तरह से हमने शेप ड्रॉ करनी है। डबल क्लिक करेंगे, इसको कलर देंगे। ये बैक शेप है, इसको कलर देने का तरीका ये होगा कि जो फ्रंट पे आपके कलर आ रहा था आपने उसको सिलेक्ट करना है। देखिए मैंने कलर पहले से लिया, थोड़ा डार्क कलर लेंगे, ओके कर देंगे। इसमें जो आउटलाइन है मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। राइट क्लिक करेंगे, ऑर्डर में आएंगे और इस शेप को हमने बैक टू पेज ले जाना है इस तरह से। और उसके बाद हमने फिर दोबारा शेप टूल लेनी है, कंट्रोल Q कर दें, सॉरी राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू कर्व कर दें या कंट्रोल Q के ज़रिए कन्वर्ट टू कर्व कर दें, और एक बटन के ज़रिए भी कर सकते हैं। और ये वाली जो आपका ये वाला पॉइंट नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा जूम करूँ, इस पॉइंट को आपने डिलीट कर देना। ये डिलीट हो गया, इस तरह कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक और आपने फिर रेक्टेंगल लेनी है, इसकी जो विड्थ हाइट है वो 0.7 और 0.1 इंच इसकी हाइट लेनी है। इस तरह से 0.7 और 0.1, थोड़ी बहुत इसमें वैल्यूज़ में कमी बेशी हो सकती है। उसके बाद डबल क्लिक करेंगे, इसका जो कलर होगा वही होगा जो फ्रंट शेप का आई पे कर लें और वही कलर आप यहाँ से चूज़ कर लें। उसके बाद शेप टूल लेना है, कंट्रोल Q या ये इसको सिलेक्ट करना है और आपने करना ये है कि ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपने डिलीट कर देना है। ये हुआ और इसको उठाना है और इसके साथ अटैच कर देना है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा राउंड भी करना चाहें, थोड़ा अंदर की तरफ कॉर्नर दिया हुआ है, इस तरह हम अंदर की तरफ कर सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये देखें कि ये शेप रेडी हुई है। और वही बात है, आउटलाइन इसकी भी आपने 0 रखनी है। उसके बाद ये सर्कल कैसे बनता है, बड़ा आसान है। यहाँ से आपने सर्कल लेना है, रेडियस इसका रखना है 0.5। वो रेडियस कहाँ होता है, यहीं पर होता है। ये देखिए 0.5 ऊपर भी और 0.5 नीचे भी, ठीक है, हाइट विड्थ दोनों। ये रेडी हो गया। फिर इसके कॉर्नर्स बने हुए हैं,
इसके लिए आपने यहाँ से स्टार लेना है और इस तरह कंट्रोल की के साथ आपने स्टार बना देना है। इस तरह इसको सेंटर में करें। उसके बाद इस स्टार के जो कोने हैं वो 19 हो और इनके दरमियान, कोनों के दरमियान गैप 12 का हो। एंटर कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। और अगर हम चाहें तो थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं और इन दोनों शेप को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से वेल्ड कर, ये देखिए, इसको थोड़ा अंदर की तरफ मूव करें और इस तरह से इसको कलर दे दें। डबल क्लिक करें, मैंने कलर पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, आई पे कर लें और ये कलर दे दें। ओके, इसकी जो आउटलाइन आ रही है मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से 0 वैल्यू पुट कर दें। लें जनाब, शेडो में आए, हल्का सा इसको शेडो दे दें, या ऊपर से नीचे देना चाहते हैं तो ऊपर से नीचे इस तरह दे दें, हल्का सा शेडो। ये लें, ये शेप रेडी हो गई। और इधर से हम सेल लेंगे, ये सेल लेके हमने यहाँ पे ये लगा दी, अप टू 70% ऑफ। ये लें जी, अप टू 70% ऑफ। इसको थोड़ा सेट कर देंगे तो ये देखिए, ये शेप आपकी रेडी हो गई है। इस तरह से ये शेप आपकी रेडी हो गई है। तो ये बड़ा आसान था ये शेप को बनाना, क्रिएट करना। अगर आप ये मेरा लेक्चर थोड़ा गौर से देख लेंगे एक मरतबा, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप विदिन 4 to 5 मिनट ये सेल बैनर खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये जो शेप आपको नज़र आ रही है, ये डिज़ाइन करना हम आपको सिखाएंगे। और मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी शेप मैं यहाँ पे बनाऊँ कोरल ड्रा में, उसकी CDR फाइल अपलोड करूँ और उस वीडियो के नीचे उसका लिंक दूँ। तो इस मरतबा इस भी इंशाल्लाह मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा कि इसकी फाइल CDR फाइल को अपलोड कर दें और उसके लिंक को हम इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दें। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि मेरी हर वीडियो जो भी आपने देखनी है वो ऑनलाइन देखनी है, क्योंकि मैंने हर वीडियो के अंदर टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। टाइम स्टैम्प क्या होता है कि उस वीडियो में जितने टॉपिक डिस्कस हुए हैं उनको हेडिंग की शक्ल दे दी और आगे उनको टाइम दिया। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते, कोई ख़ास टॉपिक देखना चाहते हैं, तो उस हेडिंग के सामने जो टाइम आ रहा है माउस पॉइंटर से उसे क्लिक करें तो आप डायरेक्टली वीडियो को उस हिस्से में पहुँचेंगे, आपको वीडियो को फॉरवर्ड रिवर्स करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो शेप आपको नज़र आ रही है ये डिज़ाइन करना सिखाएंगे। और हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।